जय हिंद साथियों, मैं ललित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु LK शर्मा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सामान्य हिंदी के एक विशेष बिंदु से आज व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं। हम सबको पता है कि भाषा है वह व्याकरण से पहले आई है। भाषा को परिमार्जित करने के लिए व्याकरण नामक शास्त्र का निर्माण किया गया है। इससे संबंधित भाषा से संबंधित है वो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में फैक्ट से संबंधित प्रश्न आते हैं। आज हम उन्हीं का बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे। एक छोटा सा वीडियो होगा जो आपके लिए कारगर साबित होगा। तो शुरू करते हैं। भाषा। आज हम भाषा से संबंधित जो प्रश्न पढ़ेंगे उनमें भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं, इसके प्रकार, इसके विविध रूप और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले भाषा। भाषा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह संस्कृत की भाष धातु से हुई है। धातु संस्कृत में धातु बोलते हैं, हिंदी में उसे क्रिया बोलते हैं। संस्कृत की भाष धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना, अर्थात भाषा भाष व्यक्तयाम वाची, व्यक्त वाणी ही भाषा कहलाती है। व्यक्तवाणी अगर मैं कुछ बोलूंगा नहीं तो तब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे विचार दूसरों को कैसे पता चलेंगे। यानी व्यक्तवाणी ही भाषा कहलाती है, अव्यक्तवाणी भाषा नहीं होती। यानी भाषा ध्वन्यात्मक रूप से जब बाहर निकलेगी तभी वो भाषा है, अन्यथा वो भाषा नहीं है। इस आधार पर इसकी परिभाषा क्या होती है। भाषा क्या है? एक साधन है, साधन या माध्यम। यानी ये मार्कर मेरे लिए क्या है? एक साधन है बोर्ड पे लिखने के लिए। उसी तरीके से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच वार्तालाप का एक साधन क्या है? भाषा है। भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है, यानी एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। बहुत से विद्वानों ने इसके अलग अलग प्रकार से परिभाषाएं दी है। आप यदि हिंदी की शिक्षण विद्या पढ़ोगे, भाषा की शिक्षण विद्या पढ़ोगे तो बहुत से उसमें आएंगे, वो हम उसके बारे में अलग से चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट, इसकी विशेषताएं जो अमूमन परीक्षाओं में आती रहती हैं। विशेषताएं पूछेंगे डायरेक्ट प्रश्न की निम्न में से कौन सी भाषा संबंधित विशेषता नहीं है। जो इंपॉर्टेंट विशेषताएं वो मैंने पांचों लिख दी। सबसे पहले भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति का मतलब है भाषा है वो अर्जित की जाती है। यदि किसी जन्मते ही किसी बच्चे को एक जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो कभी भाषा नहीं सीख सकता, कभी भी। वो उन जानवरों के बीच में रह के उन्हीं की तरह की भाषा सीखेगा। इसलिए भाषा हमेशा अर्जित की जाती है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। सामाजिक संपत्ति का मतलब यह है कि समाज में रहकर उस परिवेश में रहकर जिस तरीके की भाषा का उच्चारण किया जाता है, बोली जाती है, वह समाज में रहकर ही सीखी जाती है। इसलिए भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है। जानवर जितने भी होते हैं वो एक ही प्रकार की भाषा बोलते हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। लेकिन समय समय अनुसार हमारी भाषा में परिवर्तन आया, हमने अपनी सुविधा अनुसार उसमें परिवर्तन भी किया है, क्योंकि परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हमारी हिंदी आई। हमने उसमें भी सरलता और सुगमता बना ली है। इसलिए भाषा हमेशा परिवर्तनशील है। भाषा का एक मानक स्वरूप होता है। मानक स्वरूप का कहने का मतलब यह है कि हमें बहुत से विद्वानों ने और मनीषियों ने भाषा को एक मानक स्वरूप प्रदान किया कि ऐसे लिखा जाएगा तो इसको ऐसे ही लिखना है। इसको बोलते हैं मानक स्वरूप। भाषा कठिन से सरल की ओर उन्मुक्त होती है। इसका मतलब यह है कि जब तक हमें कोई भाषा नहीं आती है तो वो हमारे लिए कठिन होती है, जब आने लगती है तो सरल होती है। जिस तरीके से यदि आप अंग्रेजी से दूर भागोगे तो वो आपके लिए कठिन है, यदि वो जैसे आपको आने लगती है तो वही अंग्रेजी आपके लिए क्या हो जाती है? सरल है। इसलिए भाषा हमारे लिए पहले क्या होती है? कठिन, और उसके बाद क्या हो जाती है? वो सरल हो जाती है। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। अभी हम आते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के 3 प्रकार हैं, लेकिन हिंदी की व्याकरणिक दृष्टि से भाषा के केवल 2 रूप माने जाते हैं। तो भाषा के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मैंने लिख रखा है बोलकर और सुनकर। मौखिक यानी मुख से बोलकर, यानी व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है, सामने वाला उसे सुनकर ग्रहण करता है और उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण देना, रेडियो पे समाचार सुनना,
टीवी देखना या नाटक देखना, वो सारे किस में आते हैं? मौखिक भाषा में आते हैं। परीक्षा में ऐसे ही आता है, निम्नलिखित में से मौखिक भाषा का उदाहरण नहीं है, तो मैंने उदाहरण लिखे हैं। नेक्स्ट, लिखित भाषा। लिखित भाषा का लिखना, भाषा का जो मनोवैज्ञानिक विकास क्रम है उसमें आता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जबकि मोंटेसरी ने इसके ठीक उल्टा लास्ट वाले दोनों को चेंज कर दिया। उसने क्या बोला है? सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। यह आपकी भाषा की शिक्षण विधियों में आता है। लिखित भाषा लिखकर और पढ़कर, कहने का मतलब है कि मनुष्य अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है और सामने वाला उसे पढ़कर समझता है, ग्रहण करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे समाचार पत्र पढ़ना, पत्र लेखन, पत्रिका, किसी की जीवनी या कहानी को पढ़ना, वो किस में आता है? लिखित भाषा में आता है। ये इसके उदाहरण है। सांकेतिक भाषा, इसे व्याकरणिक दृष्टि में उचित नहीं माना गया है। सांकेतिक भाषा संकेत या इशारों के द्वारा समझाना, जैसे आजकल आप मोबाइल में इमोजी के माध्यम से संकेत करते हैं, लाइक, डिसलाइक, इस तरीके के। तो सांकेतिक भाषा संकेत, यानी मनुष्य अपने विचारों को संकेत के द्वारा दूसरे को समझाता है, यानी इशारों के द्वारा समझाता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे मूक बधिर व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हैं, चौराहे पे खड़ा हुआ पुलिस वाला इशारों से गाड़ियों को रुकने का इशारा करता है, या रेड बत्ती और ग्रीन बत्ती का उदाहरण देता है, वो सांकेतिक भाषा है। दूसरा, सांकेतिक भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। पहली बात, यदि कोई सार्थक ध्वनि हमें सुनने को न मिले तब तक वो सांकेतिक भाषा है। जैसे चिड़िया का, पक्षियों का चहचहाना, गाड़ी का हॉर्न। नंबर 2, यदि कोई सार्थक शब्द हमें पढ़ने को नहीं मिले तब तक वो हमारे लिए सांकेतिक है। जैसे पार्किंग का बोर्ड लगा रहता है, कुछ समझ आते हैं, कुछ नहीं समझते। तो इस तरीके से जब तक हमें सार्थक शब्द पढ़ने को नहीं मिले और जब तक हमें सार्थक ध्वनि सुनने को नहीं मिले। ये थे भाषा के 3 प्रकार। तीसरा है भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप हैं, जैसे मूक भाषा, स्पष्ट भाषा, अस्पष्ट भाषा, स्पर्श भाषा, इंगित भाषा। वो बहुत गहराई में चले जाते हैं, वहां तक नहीं पहुंचे हैं। जो जरूरी है जो परीक्षा की दृष्टि से, उन्हीं के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। उनमें मुख्यतः मातृभाषा। मातृभाषा, मातृ से पता चलता है माता। मातृभाषा यानी वह भाषा जो हमें अपने परिवार से सीखने को मिलती है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। बोली, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। कई बार परीक्षा में भाषा और बोली से संबंधित प्रश्न आता है। बोली है यह सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि भाषा है वो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। नंबर 2, बोली है इसमें कोई साहित्यिक रचना नहीं होती, जबकि भाषा में साहित्यिक रचना होती है। नंबर 3, बोली के कोई अपना व्याकरण व शब्दकोश नहीं होता, जबकि भाषा का अपना व्याकरण व शब्दकोश होता है। नंबर 3 है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा किसी प्रदेश क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है। उसी प्रकार राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का मतलब है किसी वह राष्ट्र जिसके अधिकतर निवासियों के द्वारा जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा वह राष्ट्र या वह राज्य या वह देश जिसके कार्यालयों में राजकाज के रूप में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। हमारे देश में हिंदी को राजभाषा का मान्यता प्राप्त है, न कि राष्ट्रभाषा की। मानक भाषा। मानक भाषा वही मानक भाषा है, यानी बड़े बड़े विद्वानों व शिक्षाविदों के द्वारा भाषा के ऐसे मानक स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई है जिसका हम यथोचित प्रयोग करते हैं, उसको मानक भाषा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। यह थे भाषा के विविध रूप। अब भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं में 1 लाइनर क्वेश्चन के रूप में आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। भारत की भाषा है हिंदी, जिसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी शब्द है वह फारसी भाषा का है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाओं का ही उल्लेख था। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है, जिसमें कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं।
21, 71 और 92 संविधान संशोधन के द्वारा 8 भाषाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, संविधान के भाग 17, टोटल संविधान में भाग 22 है, 17वां भाग है जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 है वो राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हिंदी है वो किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। हमारे देश में 4 प्रकार के भाषा परिवार हैं जिनमें भारोपीय है, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। जिनमें हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। हमारे देश में हिंदी की है वो 5 उपभाषाएं हैं। राजस्थानी हो गई, बिहारी हो गई, पश्चिमी हिंदी हो गई, उसमें आती है 5 उपभाषाएं। उनकी कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां मानी जाती है। या हम हिंदी साहित्य के इतिहास में इसको गहराई से पढ़ लेंगे। यह था हमारा सामान्य हिंदी का पहला टॉपिक, भाषा। इससे संबंधित जो प्रमुख बिंदु थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। मैं आशा करता हूं यह क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी आने वाली परीक्षाओं के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।